आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। अगर भारतीय जनता पार्टी की अंतरात्मा से जो वक्तव्य निकलते तो अपने जीवन की कहानी किस तरह बयां करती, चलिए इसे आज हम बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की कहानी एक बार फिर दोहराएगी। भारतीय जनता पार्टी जब गुमनाम जिंदगी की तलाश में अपनी एक पहचान तलाश रही थी तो उस समय अथक प्रयासों और धूप छावों के उतार चढ़ाव में 6 अप्रैल 1980 को पार्टी का जन्म हुआ और अथक परिश्रम करने के बाद पार्टी को नई पहचान मिली, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश में विख्यात हो गया। और अब पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा के संगठन को मजबूती मिली, जिसे सबका साथ सबका विकास के तौर पर देखा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व की कहानी। देखा जाए तो आपातकाल के बाद जनता दल के हजारों कार्यकर्ताओं पर जब यातनाओं का दौर शुरू हो गया था तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपातकाल का दंश झेलते हुए उस पल की विडंबना ऐसी रही थी कि लोगों में आक्रोश भर दिया और जिसकी तपिश ने लोगों के दिलों में बगावत का रूप ले लिया था। जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। उस समय कांग्रेस बड़ी पार्टी के तौर पर सत्ता में थी। 1987 के समय राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार पर उस समय पर बोफोर्स मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा और शाहबानो केस में उनकी अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति का पर्दाफाश कर दिया। समय की रूपरेखा को तय करते हुए 25 सितंबर 1985 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू की और देश के जिस भी भाग से ये यात्रा निकली, सच मानिए उस समय राम रथ यात्रा करके जनता का अपार समर्थन मिला। और इस यात्रा में न केवल जनता का भरपूर समर्थन मिला बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बदल कर रख दिया। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाने में लगी थी। भाजपा कठिन दौर, कठिन सफर के उस पल को महसूस करने में लगी थी जिस समय राजनीति के चक्रव्यूह में पसरी हुई उम्मीदों की कल्पनाओं में घिरे बादल मंडरा रहे थे। उसके बाद दिसंबर 1991 में ही भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई और फिर श्रीनगर के लाल चौक पर 26 जनवरी 1992 को तिरंगा फहराकर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने एकता और अखंडता का संदेश दिया। प्रगति की राह का दौर एक नई शक्ति के अनुसरण के साथ शुरू हो गया और पार्टी की संचार शक्ति का आगाज हो गया। उसके बाद वर्ष 1996, 98 और 99 में 3 लोकसभा चुनाव हुए जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई और जनता की पसंद को देखा जाए तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को एक सफल नेतृत्व की बागडोर में बांधकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दिया। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। भाजपा को इसके कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बड़ी मेहनत से सींचा है और भाजपा का हो रहा निरंतर विस्तार इस बात का प्रतीक है कि लोगों में भाजपा की आस्था और विश्वास दोनों ही बना हुआ है। इसीलिए तो देश के कोने कोने से भाजपा को जन समर्थन मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अनेक योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं और सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।